जंगल का खौफनाक भूत, एक डरावनी कहानी। रात गए तक जंगल के अंधेरे में घर जाने की जल्दी थी। राफिया ने अपनी साइकिल को तेज कर दिया, लेकिन पुराने दरख्तों के साए उसके रास्ते को निगल रहे थे। इस जंगल के बारे में देहातियों ने कितनी ही दहशतनाक बातें सुनाई थीं। एक अजीब खातून का भूत जो रात को दरख्तों के पीछे से गुजरने वालों को घूरती है। राफिया ने कभी उन बातों पर यकीन नहीं किया था, लेकिन आज हुआ कि झुनके ने उसकी रीढ़ की हड्डी को ठंडा कर दिया। अचानक साइकिल का पहिया कीचड़ में फंस गया। वो नीचे उतरी तो इसके पाँव ने जमीन को चिपचिपा महसूस किया। कौन है? उसने लरजती आवाज में पूछा, क्योंकि उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। दरख्तों के पीछे से एक सफेद साया नमूदार हुआ। लंबे उलझे बाल और आंखें जो खून से सुर्ख थीं। राफिया की सांस अटक गई। वो साइकिल छोड़कर भागने लगी, लेकिन इस खातून की हंसी ने पूरे जंगल को गूंज दिया। हाँ, तुम सब यहीं मर जाओगे। दरख्तों की टहनियां इसके बाजुओं को खींचने लगे, जैसे जंगल खुद जिंदा हो गया हो। राफिया ने एक पुरानी कोठरी देखी जो कब की वीरान हो चुकी थी। वो अंदर घुसी, लेकिन वहां दीवारों पर खून के धब्बे थे और एक बूढ़ी औरत की तस्वीर मुस्कुरा रही थी। तुमने मेरी कब्र को तंग किया ही, एक खोखली आवाज गिरजी। तस्वीर की आंखें हरकत करने लगी और राफिया चीखती हुई बेहोश हो गई। सुबह हुई तो देहातियों ने उसे कोठरी के बाहर पाया। वो बड़बड़ा रही थी, वो आ रही है, वो आ रही है। अब तक कहते हैं कि जब भी कोई जंगल के इस हिस्से में जाता है, सफेद लिबास वाली खातून उसके पीछे होती है। और अगर आप गौर से सुने तो हुआ में वही खौफनाक हंसी गूंजती है।